हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एलीट की नॉलेज स्टोरी, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ट्रेड्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट्स। देखिए, फेक ब्रेकआउट्स सब लोग जानते हैं कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। और जैसे कि हम लोग अपनी पीछे वीडियो में हमने ब्रेकआउट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें हमने सारे ब्रेकआउट्स को दिखाया हुआ है कि ब्रेकआउट्स कब होते हैं और किस टाइम पे हमें बाय करना चाहिए और क्या हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। साथ ही साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रेकआउट्स को पहचानना बड़ा कई बार बड़ा आसान हो जाता है और उस पर ट्रेड लेना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। बट उस ब्रेकआउट्स को, जब वो ब्रेकआउट्स में फॉलोअप नहीं बन पाता, जब वहां पर एक बुल ट्रैप आता है और वो ब्रेकआउट प्रॉपर काम नहीं करता है, तो उस टाइम पे हमारे ट्रेडर्स को, हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो एक इशू है जो कि बेसिकली उस इशू को चलते हुए हमने आज इस वीडियो को प्रिपेयर किया हुआ है और इस वीडियो को बनाया है कि हम किस तरीके से ब्रेकआउट्स की फेक ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, किस तरीके से फेक ब्रेकआउट्स को जान सकें, जिससे कि हम कम से कम लॉसेस पे अपने ट्रेड्स को या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स को हम निकाल सकें। तो लेट डिस्कस अबाउट द फेक ब्रेकआउट, या जिसे हम दूसरी लैंग्वेज में बुल ट्रैप भी कह सकते हैं, कि मार्केट में बुल ट्रैप होता है। और देखिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बुल ट्रैप जब भी मार्केट में होता है, हमेशा बहुत ही फास्टर होता है। फास्टर का मतलब जो सेलिंग प्रेशर होता है मार्केट में, हमेशा, चाहे वो इंट्राडे बेसिस पे हो, चाहे वो पोजिशनल बेसिस पे हो, वो एक काफी काफी प्रेशर में रहता है। काफी स्पीड उसकी बहुत तेज रहती है उस बुल ट्रैप की। तो हम आज के इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोग किसी भी बुल ट्रैप से बचने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट कि हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ट्रेड्स, राइट। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई ब्रेकआउट्स होते क्या हैं और ब्रेकडाउन्स होते क्या हैं। देखिए, एज एवरीबडी इज नो कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। जब भी कोई भी एक पर्टिकुलर चीज एक रेंज से या एक पर्टिकुलर दायरे से बाहर निकलती है, तब हम उसे ब्रेकआउट लेवल कहते हैं। उस ब्रेकआउट्स के बहुत सारे सपोर्ट्स भी होते हैं, लाइक कि स्टॉक ने किसी वॉल्यूम से ब्रेकआउट दिया है या डाइवर्जेंस के साथ ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो वो ब्रेकआउट एक पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक करने के बाद बनते हैं, जिसमें प्राइस एक्शन बनता है और उस प्राइस एक्शन का फॉलोअप रहता है, तो उसे हम ब्रेकआउट्स कहते हैं। सेम एज इट इज ब्रेकडाउन की जब हम बात करते हैं, कोई भी स्टॉक एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे बार बार सपोर्ट ले रहा होता है, किसी भी लेवल पे सपोर्ट ले रहा होता है, और उसके बाद अगेन उस लेवल को ब्रेक करता है, तो उसे हम ब्रेकडाउन लेवल कहते हैं, जिसमें कि फर्दर फॉलोअप रहता है डाउन साइड के लिए। ठीक है। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट्स को हम अगर चार्ट्स के फॉर्म में जब हम देखते हैं, तो कुछ इस तरीके का दिखता है। देखिए, ये डेली चार्ट है स्टॉक का। ये फर्स्ट कैंडल में आप देखिए, यहाँ पर ये स्टॉक ने काफी काफी महीनों से एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा था, और उस रेंज को जब उसने ब्रेकआउट दिया, तो उस रेंज के बाद काफी अच्छा ब्रेकआउट बना और स्टॉक ऑलमोस्ट इस प्राइस से डबल हो गया। तो इसे हम देखिए, जैसे पैटर्न ब्रेकआउट भी बोलते हैं, किसी को रेंज ब्रेकआउट्स बोलते हैं, चैनल ब्रेकआउट्स बोलते हैं। तो बहुत तरीके की इस तरीके की चीजें होती हैं, जो कि हमने अपने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। देखिए, बगल में ही इसके साथ में एक ये मोमेंटम ब्रेकआउट्स है। मोमेंटम ब्रेकआउट जिसे हम प्राइस ब्रेकआउट बोलते हैं, जिसमें प्राइस एक्शन बहुत अच्छा हो रहा होता है और स्टॉक एक दायरे से निकलता है, और उस दायरे को क्रॉस करने के बाद एक बहुत अच्छा मोमेंटम बनता है स्टॉक में। तो दैट इज कॉल्ड मोमेंटम ब्रेकआउट। ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ ब्रेकआउट्स के एग्जाम्पल्स हैं, और इन एग्जाम्पल्स को हम देख के हमें ये पता चलता है कि ये ब्रेकआउट्स लेवल है। देखिए, अब ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा कई बार इजी हो जाता है। ठीक है, ये ब्रेकआउट्स लेवल है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल मार्केट की, जब उस मार्केट में वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता है, उसमें फॉलोअप नहीं बन पाता है, तो उस ब्रेकआउट को हम लोग फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, या फिर हम बुल ट्रैप बोलते हैं। देखिए, ये बुल ट्रैप का एक बड़ा सीधा सा एग्जांपल्स है। ये अदानी पोर्ट का चार्ट है। दिस इज अ डेली चार्ट। आप देखिए, ये स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड हो रहा था। रेंज में चलने के बाद ये स्टॉक गिरा भी, और अगेन बाय साइड में पुल बैक बना, राइट। बट पुल बैक, जब ये ब्रेकआउट स्टॉक में पुल बैक बना और स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया,
तो उस ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉक ने फर्दर फर्दर मोमेंटम को कैरी नहीं किया, फर्दर फॉलोअप नहीं रहा, फर्दर बाय साइड का फॉलोअप नहीं रहा, और स्टॉक दोबारा से अपने इस रेजिस्टेंस के नीचे आके बंद हो गया। मैं आपको इस चार्ट को एक बार अपने फैल्कन पे भी दिखा देता हूँ, जो कि बेसिकली जहां से आप बहुत इजी फॉर्म में चीजों को समझ जाएंगे। देखिए ये स्टॉक है, ये ब्रेकआउट लेवल था स्टॉक का, और ये देखिए ये ब्रेकआउट बना, और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक में काफी अच्छे वॉल्यूम से ऊपर गया, बट समहाउ नेक्स्ट डे अगेन ये अपने इसी रेजिस्टेंस के नीचे आके बंद हो गया। ठीक है, तो जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट्स दे रहा है और ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा से अपनी नेकलाइन के नीचे आके बंद हो जाता है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इट कुड बी ए बुल ट्रैप। ठीक है, ये एक बुल ट्रैप हो सकता है, जो कि यहां से मार्केट को एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए, प्रैक्टिकल मार्केट में मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको एक दिन में ही बुल ट्रैप समझ में आ जाएगा, लेकिन आपने अगर इस लेवल पे स्टॉक में ट्रेड लिया है, इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है, तो नेक्स्ट डे स्टॉक ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया है, नीचे बंद हुआ है, तो आपको उस ट्रेड से निकल भी जाना है, चाहे वो आपका स्टॉप लॉस निकल जाए, या आपको अगर आपने स्टॉप लॉस कैरी नहीं किया हुआ है तब भी आपको स्टॉक से निकल जाना है। ठीक है, बिकॉज वेट नहीं करना। देखिए, जब भी स्टॉक अपने दायरे में, एक नेकलाइन का दायरा जो होता है, जो भी रेजिस्टेंस लेवल होता है हम इसे नेकलाइन बोलते हैं, और जब ये नेकलाइन को क्रॉस करके बंद होता है, नेकलाइन के नीचे बंद होता है, तो स्टॉक का इट्स मीन कि ये स्टॉक में मोमेंटम कैरी नहीं किया और ये स्टॉक दोबारा से नीचे आ सकता है। और आप देखिए कि स्टॉक ग्रेजुअली ऊपर गया, और जब इस मार्केट में यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पर ये बुल ट्रैप हुआ, उसके बाद देखिए स्टॉक में कितना डीप करेक्शन बना, ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला हमें। ठीक है, तो बुल ट्रैप हमेशा आपको ये नहीं करना है, आप पोजीशन ले ली और लेके हम बैठे हुए हैं और उसे वॉच कर रहे हैं कि नहीं अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा, क्योंकि जनरल टेंडेंसी ट्रेडर्स की यही होती है कि वो लोग वेट करते हैं नहीं कि स्टॉक इतना नीचे गिर गया है, स्टॉक अब दोबारा से ऊपर आएगा, और इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल माइंड रहता है कि स्टॉक ऊपर आएगा। बट इफ यू आर ए ट्रेडर, तो आपको ये देख के चलना है कि जिस लेवल पे भी हमें अगर ये स्टॉक मेरा जब भी नेकलाइन के नीचे दोबारा, जो मेरा ब्रेकआउट लेवल था और नेकलाइन के लेवल दोबारा नीचे आके बंद हो जाता है, तो इस सिचुएशन में मुझे स्टॉक से निकल जाना है। इवन फॉर अ ट्रेडर यू कैन टेक ए शॉर्ट पोजिशन हियर, राइट। देखिए, मेरा स्टॉप लॉस इस सिचुएशन में जो मेरा प्रीवियस हाई है वो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है, और उस स्टॉप लॉस के जब तक वो स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता, मेरा डाउन साइड आप देखिए कि अगर मेरा 1:3 का भी टारगेट रहेगा यहाँ से, तो बहुत इजीली अचीव हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये लेके चलना है कि अनटिल अनलेस ये दोबारा से इस लेवल को, इस दायरे को दोबारा से स्टॉक क्रॉस नहीं करता है, जब तक हमें स्टॉक्स में बाय साइड के लिए नहीं देखना है, और वो मोमेंटम नेगेटिव साइड पे रहेगा अनटिल अनलेस जब तक ये अपने नीचे सपोर्ट्स पे दोबारा नहीं आ जाता है। तो देखिए, ये ब्रेकआउट्स को समझना और फेक ब्रेकआउट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ चीजें तो आपको एक्सपीरियंस के साथ आती हैं कि चार्ट्स देख के पता चल जाता है कि स्टॉक में मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, स्टॉक में वो बाइंग कैरी नहीं हो पा रहा है, तो मैं स्टॉक से निकल जाता हूँ। बट समहाउ आप अगर आपका फोकस फुली चार्ट्स पे है, आप चार्ट्स के ब्रेकआउट्स को देख के कोई भी ट्रेड ले रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको निकलना भी है। अगर आपका स्टॉप लॉस कट जाता है, आपका स्टॉप लॉस उस पर्टिकुलर नेकलाइन के नीचे आके बंद होता है, तो आपको उस स्टॉक से निकल भी जाना है। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर एग्जाम्पल है फेक ब्रेकआउट्स का या बुल ट्रैप का। और बुल ट्रैप हमेशा देखिए मार्केट में जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 10-12 साल का, जब भी इस तरह की कभी सिचुएशन होती है, तो जो भी सेलिंग इस तरीके के स्टॉक्स में आती है, हमेशा 2 to 3 टाइम फास्टर होती है देन बाइंग के। आप देखिए स्टॉक कितने दिनों में ये ऊपर गया, बट विद इन ए 10 डेज आप ये देखेंगे 10 से 12 दिन का टाइम फ्रेम है, 12 दिन के अंदर स्टॉक 25% का करेक्शन ले लिया स्टॉक ने अपने हाई से। स्टॉक का हाई अप्रोक्सीमेट 920 रुपए था, और वहां से ये स्टॉक 680 रुपए तक आ गया, तो अप्रोक्सीमेट 25%। तो हमेशा इस ट्रैप में जब भी कोई फंसता है,
तो वहां पर वो सेलिंग का प्रेशर बहुत हैवी होता है, क्योंकि हमेशा स्टॉक या मार्केट हमेशा अपने रेजिस्टेंस लेवल से गिरती है, तो वहां से हमेशा प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है मार्केट में। देखिए, मैं एक सेकेंड एग्जांपल और ले लेता हूँ बुल ट्रैप का। सी देखिए, जब ये हम सबको क्लियर है बहुत कि जब आप किसी भी चार्ट्स को देख रहे हैं, आप डेली चार्ट देख रहे हैं, तो वो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स होते हैं, एटलीस्ट आपका 10 to 15 डेज के लिए होता है। लेकिन जब आप आर्ली चार्ट या 15 मिनट में देख रहे हैं, तो वो आपका शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होते हैं। 15 मिनट्स आपका इंट्राडे के लिए होता है, और आर्ली चार्ट आप 1 से 2 3 दिन का व्यू लेके चल सकते हैं। सेम देखिए, ये अभी अभी हाल फिलहाल में ही आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है। ये आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए अभी ये बुल रैप बना था। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट देने के बाद दोबारा से इस नेकलाइन के नीचे आके बंद हो गया, और यहाँ से ये देखिए ये एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। तो आपको करना क्या है कि देखिए, जब भी स्टॉक आपका बुल्ट जब भी आपका स्टॉक कोई पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है या चीजें बाय कर ब्रेकआउट बन रहा है स्टॉक के अंदर, आपको बाय करना है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ये वेट नहीं करना है कि इसमें बुल आप बन जाएगा। नो, आपको बाय करना है। बट समहाउ अगर वो बाइंग मोमेंटम कैरी नहीं होता है, और बाइंग विद वॉल्यूम नहीं हो पाता है स्टॉक के अंदर, तो आपको, और दोबारा से स्टॉक मेरा नेकलाइन के नीचे बंद नहीं होता है जब तक मुझे वो कैरी करना है। अगर मेरा नेकलाइन के नीचे दोबारा से बंद हो जाना है, तो एक बार मुझे उस पोजीशन से निकल जाना है। ठीक है ना? इट माइट बी अ बुल ट्रैप। ठीक है, वो एक बुल ट्रैप बन सकता है मार्केट के अंदर, अगर दोबारा से मार्केट एक दायरे में आके बंद हो जाती है, या नेकलाइन के नीचे आके बंद हो जाती है। तो देखिए, ये कुछ बेसिकली बहुत छोटे से एग्जांपल्स, और ये बहुत छोटा सा वीडियो था एक पर्टिकुलर बुल ट्रैप के सेशन पे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा साथ के साथ। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जब भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं या डे ट्रेड लेते हैं, तो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक में जब भी आपका ब्रेकआउट्स बन रहा है, स्टॉक को आप देख रहे हो कि हाँ भाई ब्रेकआउट्स है स्टॉक के अंदर, और मैंने उस ब्रेकआउट्स को लिया है, बट वो ब्रेकआउट्स एक बार फेल होने के बाद भी, और एक बार नेकलाइन के नीचे बंद होने के बाद भी, लोग उस पोजीशन को नहीं काटते हैं। वो इमोशनली स्टॉक के साथ अटैच हो जाते हैं कि नहीं यार, स्टॉक अच्छा है, वो ऊपर आएगा, और इस तरह। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। सो गाइज, हमें इन चीजों का थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी ट्रेड लेते वक्त हमें अपना रिस्क, बहुत कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए, और रिस्क डिफाइन होना चाहिए कि ये मेरा रिस्क है, इसके नीचे आएगा तो मैं पोजीशन से निकल जाऊंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया, वीडियो पसंद आया। और अगर आपको और किसी भी सेशन पे फर्दर वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज हमारे कमेंट सेशन पे जाके कमेंट करिए, हम उसके बारे में वीडियो तैयार करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।